कही थी, यद्यपि उसका समाधान पहले दे दिया था, पर उस समाधान को लोग भूल गए तो शक मन में होता है। आज एक भाई कह रहे थे, हमने कहा याद दिला देना, जो कहा था ना भगवान राम की कृष्ण की अदला बदली हो गई, याद है भाइयों? साकेत और गोलोक के बॉर्डर पर घटना सुनाई था ना, दशरथ जी ले गए भगवान राम को, नंद जी ले गए भगवान कृष्ण को, अदला बदली हो गई ना। उस घटना को लेके लोगों के मन में शक होता है, कहाँ त्रेता युग कहाँ द्वापर युग, ये दोनों इकट्ठा कैसे हो गए वहाँ? पहले कह दिया था, आप लोग भूल गए होंगे कि भक्त कोकिल संत थे बड़े उच्च कोटि के, वो भक्तों को हंसाने के लिए अपने मन से रच करके कहते थे, ताकि उसी बहाने से भगवान की याद करके हंसे। ये बात हमने पहले कह दी थी, पर जो लोग भूल गए उस बात को, उनके मन में शक होता है। अब वैसे भी अगर उस बात को हम सही रूप में लेना चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं। परमात्मा नित्य है, नित्य साकेत धाम, नित्य गोलोक धाम, नित्य भगवान राम का बाल स्वरूप, नित्य भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप, नित्य दशरथ जी, नित्य नंद बाबा, ये सब नित्य है। इसलिए वहां पर रोज ऐसा होता रहे तब भी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। पर जो बात कही थी पहले बता दिया था, भक्त को कि जी हंसाने का मन हो तो अपने मन से भगवान को लेकर के कहानी के तौर पर कभी कभी कुछ कह देते हैं। अब आप मायरा की तरफ ध्यान दें। कल चर्चा चलाई थी, प्रसंग जैसा आता नरसिंह जी का, श्रीरंग जी के मकान पर, महल पर श्रीरंग जी ने जब निमंत्रण दिलाया, नरसिंह जी पहुंचे। सब कुछ करने के बाद, पूजा पाठ आदि करने के बाद जब भोजन करने बैठते हैं तो श्रीरंग जी के साथ कितना भेदभाव का बर्ताव किया जाता है, भेदभाव का। तो नरसिंह जी के साथ, नरसिंह जी को बासी कूसी खिचड़ी शाम की देते हैं, और रिश्तेदारों के लिए जब बुलाए गए थे बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें परोसी जाती हैं। यहाँ दोनों तरह के अर्थ निकलते हैं। एक तो अर्थ निकलता है कि देखो भगवान के भक्त के साथ में छेड़छाड़ किया ना श्रीरंग जी ने, अपमानित करने की चेष्टा की बासी कुसी खिचड़ी दे करके, तो भगवान को अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं होता, सब कुछ बर्दाश्त होगा। अयोध्या वासी जिस समय चित्रकूट में है, गोसाई महाराज रामायण में कहेंगे देवताओं के मन में है कि इन पर माया डाली जाए, ताकि राम को जिद करके हट करके अयोध्या चलने के लिए न कहें इन पर माया डालो ऐसी कि स्वयं जल्दी अयोध्या रवाना हो जाए। और इसी के बारे में सलाह लेने के लिए बृहस्पति जी से इंद्र पूछता है, गुरुदेव क्या करना चाहिए? बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र याद रख, अयोध्या में जो तूने माया डाली थी, चूंकि भगवान राम का भी मन था जंगल जाने का, पर अब अगर तू यहाँ भरत जी पर कुछ करेगा तो मायापति सेवक सन माया करे तो उलट परे सुराया। मायापति का जो सेवक, भगवान का सेवक, उसके साथ अगर कोई माया छल कपट करे तो उलट करके उसी के सर पर पाप का बंडा फूटता है। इसलिए इस प्रकार का ध्यान रखना, कभी करना नहीं। सुधि करे अम्बरीश दुर्वासा, देवताओं ने याद किया, बात ठीक है, अम्बरीश के साथ में दुर्वासा ने किया था ना, अम्बरीश को तंग करने की दुर्वासा ने चेष्टा की थी ना, परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला दुर्वासा को ही क्षमा मांगनी पड़ी, परेशान हुए, मौत का सामना करना पड़ा, इस सब बात हुई। तो यहाँ देखो नरसिंह जी के साथ, वो तो बेचारे सूदे सादे सरल भक्त, सीधे साधे, पर खामखा के लिए श्रीरंग जी अपनी तरफ से दुर्व्यवहार करते हैं, बासी को सी खिचड़ी परसाई अपमान करने के लिए। और उधर रिश्तेदारों का अच्छा, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान ने तेरा पाप तेरे ही सर पर फूटे। इधर अच्छा माल ताल हो गया,
उधर वो सेकंड क्लास के, उन्हीं के रिश्तेदार उल्टे सब श्रीरंग जी को ही मारने पीटने पर तैयार हो गए। वो तो भगवान की कृपा से नरसिंह जी के डर से लोग गए। एक तो यहाँ प्रेरणा मिलती, दूसरी भाइयों प्रेरणा मिलती है गृहस्थ जीवन में। पग पग पर आप देखो, यहाँ श्रीरंग जी की पत्नी ने, नानी बाई की सासू आदि ने क्या व्यवहार किया, भेदभाव का। इस भेदभाव के व्यवहार के कारण घरों में कई बार टूटन फूटन, अलगाव, बंटवारा ये सब होते हैं, भेदभाव के बर्ताव कारण। और कोई ये नहीं 2-4 हजार 10-20 2-4 लाख रुपया का भेदभाव नहीं, थोड़ी थोड़ी खाने पीने की चीजें, पैसा 2-2 पैसा के भेदभाव के पीछे। इसमें थोड़ा सा माताएं क्षमा करना, इस भेदभाव के बर्ताव में नंबर आगे आपका रहता है, भाइयों को थोड़ा कम रहता है जितना माताओं को आगे रहता है। जब तक कुछ भेदभाव न कर ले, ये मारो पति, ये मारो छोरा, ये मारो मारो, उसके साथ कुछ और बर्ताव, और ये हमारा नहीं, देवर का है, ये जेठ का है, ये उनका है, ये उनका है, कुछ न कुछ 19-20 का बर्ताव। जो माई सबकी नहीं कहते, जो माई ऐसा करती वो पाप कर रही है, और वो चल के परिवार में आगे विस्फोटक बनती। देखो भाइयों, सोचो, माताएं भी सोचो, तुम लोग घर की कौन चीज ले जाओगे मरती समय? जब मरोगी तो घर का कौन सामान लाद के ले जाओगी? हम तो समझते घर का सब सामान ही छोड़ जाएगा, पर जो ये पाप का बर्ताव करोगे, भेदभाव का, ये सारा का सारा मन में जाएगा आपके साथ। इसलिए माता बहनों के विवेक से काम ले, निरा निर्भोला बिल्कुल बुद्धू नहीं बनना चाहिए, विवेक से काम ले। हम मान लो अपने पति अपने छोरा को धेला भर चीज दादा दे दिए, तो कौन उसको वैकुंठ पहुंचा दिया? हम कहें नरक की, भले आपने तैयारी अपने जाने की, उसको भी ले जाने की तैयारी की। कई माताओं क्या होता, दूसरों के बच्चों के साथ ज्यादा विषमता का भेदभाव का बर्ताव करेंगी, अपने छोरों को खूब खिलाना पिलाना ध्यान रखेगी। और जब भगवान का विधान बदलता, जानते हो आगे क्या होता, उसके छोरा तो उसके जूता लगाते आगे चल के, और काम आते वही दूसरों के बच्चे, जिनके साथ भेदभाव किया। तो थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी, क्यों पाप कमाओ? घर में जो कुछ बनाओ चुनाओ सबको, और भेदभाव करने हैं माताओं, तो फिर भाई भेदभाव करो भगवान राम सरीखे, कौशल्या जी सरीखे। भेदभाव कैसे करो? भेदभाव करो तो अपने बच्चों को कम दो, घटिया दो, देवर जेठ औरों के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा दो, अच्छी चीज दो। कोई माई कहोगी लुगाई कि महाराज तो आप हमको घाटा वाला तरीका बता रहे हैं, अपने बच्चे अपने पति कम कहते हैं, मैया घाटा नहीं, सच्चाई चलने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। हुसैन ने कहा ना, भगवान राम कहते पर ही तो बस जिनके मन माही, जिसके मन में दूसरे का हित बसा है कभी भी उसको कोई घाटा नहीं है। स्वार्थी आदमी का पेट कभी पूरा होता नहीं, और परमार्थी का पेट कभी खाली रहता नहीं। तो क्यों परिणाम क्या होगा? आप जब उनके बच्चों को दोगी ज्यादा, उनके पतियों को ज्यादा दोगी, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना, जब कभी उनका ध्यान जाए उन लोगों का, तो एकदम से बर्ताव बदल जाएगा। हाय क्या कहें, देखो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देती, अपने पति का ध्यान नहीं, हमारा सबका ध्यान है, तो वो क्या करेगी? वो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पतियों को ज्यादा सामान देगी। तात्पर्य क्या निकलेगा? चीजें वही बराबर रहेंगी, और प्रेम जो है फोकट में बीच में मिलेगा दोनों। इसलिए अगर भेदभाव करना ही है, अपने पति को अपने बच्चों को कह दो अकेले कि देखो तू तो मेरा है ही है, आप तो हमारे ही है, पर उनके मन में कहीं भेद ना आवे, इसलिए हम उनको ज्यादा ध्यान देंगे। इस प्रकार कह दो तो वो भी कोई बुरा नहीं माने। तो व्यवहार में बड़ी युक्ति से, बड़े कायदे से काम लेना चाहिए। नहीं जरा सी बात का परिवार में बड़ा भयंकर विस्फोट होता है, और बहुत बहुत दुष्कांड मच जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में संग्रह शुरू होता माताओं के, उसने ये किया, उसने ये किया, ये किया, बढ़ते 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 तिल का ताड़ हो जाता है। बाप बेटा रहते थे, 2 ही थी, एक लड़का था और बाप था। बाप की घरवाली मर गई थी, लड़के की माँ मर गई थी। लड़के का ब्याह कर दिया था, अच्छी खासी दुकान थी, कहीं की सच्ची घटना है। नीचे दुकान थी, ऊपर बिल्डिंग ऊपर रहते थे। बाप बेटा दोनों बैठे थे दुकान पर, सौदा बेच रहे थे। इतने मालूम हुआ कि भोजन तैयार है, तो लड़के ने कहा पिताजी आप जाओ भोजन करो। बाप गया भोजन करने। भोजन करने जब गया, बैठा कर रहा था, तो उसके मन में आई, कहा बहू से, कहा बेटी दही हो तो दे दे थोड़ा।
उसने कहा कि दही नहीं। देखो भेदभाव के क्या नतीजा निकलते। माताओं बातें कान खोल के सुनो, सो यहाँ से वहां तक सब। तो बेटी जब कहा बेटी तो दही दे दे थोड़ा, उसने कहा दही नहीं है। बाप के मन में कोई शक नहीं, सोचा नहीं लिया होगा, नहीं जमाया होगा। खा पी करके चला आया नीचे। दुकान पर जब आया, लड़के से कहा बेटा अब तुम जाओ भोजन कराओ, अब तो हम आएंगे देखने के लिए। लड़का चला गया ऊपर भोजन करने के लिए। जब लड़का भोजन कर रहा था, उसी समय नीचे कोई ग्राहक ऐसा आ गया जिसको तिजोरी खोल के कुछ लेना देना था। चाबी कुची जो है वो छोरा लेता चला गया अपने साथ। इसलिए बाप को मजबूरन नौकर को संभला करके ऊपर जाना पड़ा कि लड़के से चाबी ले आवे। वो जो ऊपर गया चाबी लेने, उसके मन में पहले कोई पाप संदेह भाइयों कुछ नहीं था। बाप जो चाबी लेने जाता, देखा क्या कि सोने का चांदी के कटोरा में दही जो है खूब भरा धरा है लड़के के पास खाने के लिए। लड़के के पास खाने के लिए चांदी कटोरा में। बाप बोला कुछ नहीं, पर मन पर इतना जबरदस्त धक्का लगा। सारा कमा कमा के बनाए, वो किया लड़के के योग्य बनाया। आज इतना हम अधिकारी नहीं रहे कि हमको एक छिटाक दही तक दिया जा। इतना हम अधिकारी नहीं रहे कि हमको एक छिटाक दही तक दिया जा सके। मन पर बड़ी चोट उसके लगी, और सच में चोट वाला एक काम ही उसने किया। चोट वाला काम किया, पर वो क्या है? वही भेदभाव, पक्षपात, पाप का काम, ये नरक ले जाने वाला। जिसको ऐसा करके खिलाओ उसे नरक भेजो, और खिलाने वाला भी नरक जाए, क्योंकि उस पाप में वो भी साझीदार बनता है ना। तो बाप ने बोला कुछ नहीं वो, पर मन में बड़ा धक्का लगा। मन में जानते हो क्या बात आई? मन बात आई भाई क्या कहें, भोजन तो दो ही करा सकते, या तो हमारी माँ होती या पत्नी होती। माँ भी मर गई, पत्नी भी मर गई, अब कौन भोजन करा? मन में बड़ी हीनता का अनुभव हुआ, बड़ी ग्लानि उसके लगी जोर की। अब फिर कुछ बोला चला नहीं, मन मारे रहा। कुछ दिनों के बाद लड़के से कहा फला जगह माल लेने जाना है, रुपया निकाला लाखों, और वहां जहाँ जाना था मन तो सोचा था वहां गया। वहां जाकर कई दिन में ढूंढ ढाल के पैसे के बल से किसी गरीब की बच्ची के साथ ब्याह कर लिया। 60 पैसा 70 साल उम्र रही होगी, ब्याह कर लिया पैसे के बल से। अब ब्याह करके जब वहां चला, यहाँ आया स्टेशन पर, फोन आदि कह लड़के कि भाई तू गाड़ी लेकर आ जा। लड़का जब जाता है मिलने के लिए वहां, तो देखा पिताजी के साथ एक बच्ची है 15-16 साल की। तो कहा पिता ये कौन है? अब बाप के तो धक्का लगे थे भाइयों। वो जो मन में था, यद्यपि यहाँ भी ध्यान रखिएगा, बाप ने जो कदम उठाया ये सही नहीं उठाया, दोनों ही चूके। तो जब कहा पिता ये कौन साथ में है, बाप के मन में आई यहाँ कुछ कहेंगे 10-5 लोग इकट्ठा होंगे बिना मतलब, ठीक नहीं। उन्हें झुंझला के कहा चल चल घर पर बताएंगे कौन है। लड़के के मन में बहम पड़ा, कुछ बात बनी गहरी। घर पर जब गया, सामान वामान भरा गया, तब पूछा पिताजी कौन है, रिश्ते में कौन पड़े, क्या है? तब बाप ने झुंझला के कहा उस दिन की जो आग भरी थी आज निकाला, जा घरवाली से पूछ, ये वही दही का कटोरा है, दही का कटोरा। इस तरह बाप ने कहा। ऐसा जब कहा तो लड़के का दिमाग चकरा जाता है। पिताजी कौन दही का, जा उससे पूछ, वो बताएगी दही कटोरा क्या है। जो उसके पास गया पत्नी के पास, वो दाएं बाएं करने लगी। कहते नहीं हमको, कहते सही बताए, अगर झूठ बोली तो आज से हमारा तेरा कुछ संबंध नहीं, हम बताए जाए, या तो जो बात हो तू सही सही बता दे। तब उसने बताया अपने बाप को। एक दिन ऐसा था, भोजन करने आए थे वो, दही हमने उनको नहीं दिया था। आप जब बैठे तो हमने कटोरा भर के दही रख दिया था। वो चाबी लेने आए थे, वो देख गए होंगे, वही बात होगी। हल्का बेचारा सर पीट के रह जाता है, कह रही मूर्खे क्या हम कहें, मान ले तेरे को हमको देने का मन था, आधा आधा कर देती, आधा। इसलिए परिवार में चाहिए, इन्हें पता है ना भगवान है समता, भगवान का स्वरूप। खिलाने पिलाने में जहां तक हो सके मन को पहले ही साफ कर लो। कुछ पक्षपात नहीं, चाहे अपने चाहे पराए, चाहे अपने, तो प्यार सबको खिलाएंगे, तब तो रहती है मौज। और जहां भेदभाव किया ताई उपद्रव, कुछ न कुछ पाप करोगे तो कुछ न कुछ बनेगी बात। अस्तु बहुत ध्यान रख, बहुत सी घटनाएं ऐसे आती भेदभाव। माता बहनों को स्वभाव थोड़ा ज्यादा होता है। और देखो कहाँ तक बताएं इनका भोलापन, बुद्धूपना जिसको हम कहेंगे। लुगाइयों को बुद्धूपना, बुद्धूपना क्या? माताएं जो करती होगी समझ लेना,
छोरा छोरी में भेदभाव करती हो कि नहीं करती हो? कहो, आपके छोरा भी हो छोरी भी हो, दोनों को समान भाव से खिलाती पिलाती हो ना? छोरा को छिपा, आ छोरा आ, ले खा ले, ले पी ले, चुरा चुरा के छिपा छिपा के बड़ी जुक्ति खिलाएगी। और छोरी देखो क्या बुद्धि मारी गई, क्या पाप, क्या बताएं। हिंदू हर तरह से भाइयों गलत रास्ते पर चला गया है, इतना दूर भटक गया है, कुछ पूछो। तभी हमारे मन में थी एक बात याद है, किसी बहम रहा गीता प्रेस पुस्तक के बारे में हमसे किसी ने कहा रहा, में पूरा और नहीं, पर हमारी भावना दिल क्या रहती, हिंदुओं में जागृति हो भाई, ये सब बातें बदलें अपने। हम ऐसा इस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करें और हमारा कोई प्रयोजन नहीं, उनको ही पढ़ो। ऐसी पुस्तकें देखो, हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही। कल शायद बंशी वाले मंदिर में स्वामी चिन्मयानंद महाराज के प्रवचन, हमारा तो मन रहा यहाँ रहता, पर ऐसा कुछ बना नहीं बात। तो आज आवश्यकता है हिंदुओं को अपनी परंपरा की सुरक्षा करने की। यदि नहीं जागते हो, नहीं चेतते हो, तो इस प्रकार के कर्म करते करते आगे कहाँ पहुंचेगा समाज, कहाँ नहीं जा सकता। अब बताओ, 21 ग्रंथ में लिखा है, माताओं बताओ जिस प्रकार का बर्ताव करती हो, छोरा छोरी में भेद, छोरा को ज्यादा लाड चाव से खिलाना, छोरी को अपमान करके, छोरा को छिपा छिपा के, और छोरी को क्या कहती, आप लोग भाई ज्यादा रहते सहते हो, जानते होगे क्या कहेंगे, ले रांड तू भी खा ले रांड पहन ले, इनके मंत्र हैं। अच्छा माई, अगर तेरा ये आशीर्वाद या शाप उस पर लग जाए तो रोएगा कौन? मान लो बच्ची आगे रांड हो जाए, तब तुम्हारी क्या दशा होगी, तुम्हारा तो भंडा फोड़ होगा फिर। सोचो जरा सी बात, पर ना ये कितनी नीच भावना, ये क्यों नीच भावना है, जो पहले से जचा हुआ है, छोरी जो है ये दहेज का वो बनेगी। कई बार कहे, हम कहते 20 बार कहे, पर जो लोभ मन का है ना, लोभी आदमी जल्दी इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता। नतीजा सब खराब है, खराब है। दहेज का नसबंदी करा करा कर अपनी संख्या घटाते चले जाओ, दूसरे सोचते बढ़ जाए संख्या तो ठोक ठाक के हमें लेना है, ये सब कुछ सारा देश उनकी बिल्कुल योजनाएं बनी, और हिंदू अपने सो रहा बनी, मस्ती से सो रहा, अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। भाई भाई लड़ पड़े, बाप बेटा, परिवार, दोस्त, जिधर देखो फूटन, फूटन के बीज बोते चलना, उसी में रस लेना, दो में किस तरह से लड़ाई हो जाए, भिड़ंत हो जाए, ऐसी सी चेष्टाएं करना। और यही करते करते कहाँ तक कितना हम लोग बर्बाद हो गए, किस दशा में पहुंच गए। गुलामी के बंधन में जकड़े रहे पहले, अब देश स्वतंत्र होने पर और अधिक जकड़ गए हैं। जिधर देखो आंख उठाओ, समझ में नहीं आता क्या होगा, कैसे परित्राण होगा। तो ये जो अपने पूर्वजों की परंपराएं थी, असली में जो बातें बढ़िया थी, इनको ध्यान में रखें। तो क्यों भेद का बर्ताव, भेदभाव को करो, और करो भी जो हम कह रहे, जैसे राम जी सरीखा, कौशल्या सरीखा। भगवान राम क्या कहते थे, अपनी सगी माँ कौशल्या जी को प्रणाम करते थे और आज्ञा मानते थे, माँ जो सेवा हो आज बता दो। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा भगवान राम कैकेयी माँ के महलों में रहते थे। क्यों रहते? ताकि माँ ये न समझे राम हमारा सौतेला बेटा। तो मैया रहना तुम्हारा घर का सार्थक तब है, कब जानते हो? ऐसा बढ़िया परिवार को बना दो कि किसी प्रकार का भेद न रहे। एक विद्वान ने बड़ी अच्छी बातें कही, देखो जो जीवन मिला है ये बार बार मिलने को नहीं। जो भी हमारे आपके सामने मिला है नाटक है, सब नाटक। आप किसी के बड़े भाई बने, किसी छोटे बने, किसी मंझले बने, किसी के बाप बने, किसी के बेटा बने, किसी की पत्नी बनी, किसी की माँ बने। ये जितने सबको पाठ हमें आपको मिले हैं कि अदा करने के लिए, जो बढ़िया से बढ़िया अदा कर देगा इन पाठों को, भगवान इस रंगमंच से उसे मुक्त कर देते इनाम देकर। जा अब बार बार तू रोएगा नहीं, जन्मे मरेगा नहीं। और जो पाठों को बिगाड़ता है, भगवान कहते ना, तान हम दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान। उन द्वेष करने वाले लोगों को बार बार नार की योनि में पटकता हूं, मुरवत नहीं कर छोड़ता नहीं। तो जो पाठ मिला है बार बार मिलने, किसी की माँ बनी हो, ये सोच लो बार बार माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। अब की बन गई हो, बढ़िया से बढ़िया माँ बन के दिखाओ। बेटा बन गए किसी के तो बढ़िया, सोचना तो ये चाहिए। बेटा बन गए तो बढ़िया बढ़िया, भाई बन गए तो बढ़िया बढ़िया,
तो जो भी बन गए पाठ मिला है, पति बन गए तो बढ़िया से बढ़िया, पत्नी किसी की बनी हो तो बढ़िया से बढ़िया बन के दिखाओ। पाठ तो इसलिए मिला करने के लिए, न कि इन बातों की नहीं हुई पशु तरीके छोटी छोटी बातों में, उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको घी जरा कम दिया, उसको जरा दाल कम दे दी, उसको जरा साग कम दे दिया, उसको यही छोटी छोटी पशु वाली बात है। इसलिए माताओं ध्यान दो, ये भेदभाव का जो बर्ताव है, हम तो कहते भाई माताएं जिसके जीवन में थोड़ा ऐसी आदत हो, प्रतिज्ञा करो, कसम ले लो कि ऐसा नहीं करेंगे, जो पाप हुआ सो हो गया। मौज में सबको भगवान को समझ करके घर में खिलाओ पिलाओ, देखो उससे तुमको शांति मिलेगी, दूसरों का मन भी ठीक रहेगा, किसी प्रकार की आपस में कोई शिकायत नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान रखें। हंसी का उदाहरण याद आता है, हंसी का, यदि हंसी के उदाहरण में इस असलियत को भूला मत देना है, बताए दे, नहीं तो कभी कभी संकोच होता है। वो आता है ना, जहां पर छोरी ब्याही थी तो वहां पर नाई पहुंचा, अरे हमको ये छोरी के बाप के यहाँ से नाई पहुंचा, पीहर कहते, क्या कहते, पीहर कहोगे ना भाई, तो पीहर से वो नाई पहुंचा, और नाई पहुंचा। संयोग की बात, उस दिन वो जो भाई था घर का मालिक, वो कहीं रास्ते में जा रहा था, देखा कोई भूखा आदमी है, उससे कहा भैया चलो हमारे घर पर खा लो, भोजन कर लो, भूखे हो गए। कहा कोई बात नहीं भाई, खा लेंगे, तेरे यहाँ भूखा था ही, कोई योग बना उसको मिला नहीं था। घर में जाके पत्नी से कहा कि देखो एक तो ये अतिथि है, इसके लिए भोजन बना ले, और एक जो वहां पीहर से नाई आए तेरे, उसके लिए बना ले भोजन। नाई को आया देखा था तब तो बड़ी खुश हुई थी, पीहर से आया है ना, खूब बढ़िया बना बना खिलाएंगे तो वहां जाके तारीफ करेगा। ये मान बढ़ाई ऐसी बुरी चीज, इसकी ओट में बड़े से बड़े पाप लोग करते बिना किसी शर्म संकोच के। मान बढ़ाई के पीछे उसके मन में क्या था, ये जाके वहां खूब तारीफ करेगा। और पति ने जब कहा एक अतिथि लिया, इसको भी बना, इसका बना देना, वो जल भुन कर कुड़ गई। क्या कहे, बिना मतलब पकड़ लाए फालतू आदमी, बोझ कर दिया मैंने, खैर रो रा करके बनाया, बना करके तैयार। जब भोजन हुआ, पति से कहा भोजन तैयार, बुला लो। दोनों बिठाए गए, दोनों बिठाए गए तो रसोई के अंदर परोसती है तो दो तरह परोस दिया, भेदभाव करके। उसके लिए जो आया अतिथि, उसके लिए मोटा मोटा कच्चा पक्का और सोगरा बना करके कुछ साग सूग जरा धर दिया एक थाली में उसके लिए, और नाई के लिए बढ़िया बढ़िया सब 4 6 8 तरह की चीजें परोस करके थाली सजा दी। अपने पति से कहा ये थाली तो दे देना नाई को, इशारा कर दिया जो पीहर से आया, और ये दे दो सत्ती के सामने। पति जब दोनों हाथ में लेके देखता है, कहते बताओ कमाते हम, इसके बाप दादा का क्या जाता है, अगर बनाती बराबर कमाते हम है तो क्यों इसकी छाती फटे, क्यों इस प्रकार का बर्ताव करे। अब बताओ हम किस मुंह को लेकर के इन दोनों के सामने ऐसा ऐसा धरे, ये तो कुड़ करके कर दिए भीतर से, हम किस मुंह को दिखाएंगे इन दोनों के सामने, कैसे करें। उसको बड़ा दुख लगा, अरे भाई तेरे को कम खर्च करना था तो बीच की चीज बना देती सबके लिए, पर ये एकदम ऐसा तूने क्यों किया, मन में उसको लगा दुख। अब दुख लगा, बर्दाश्त हुआ, तो उसने क्या किया भाई, बदल दिया खाली, वो घटिया वाली तो नाई का आगे रख दिया और अतिथि के आगे अच्छी वाली धर दिया। अब जो धर दिया और कहा आप पाओ कृपा करके, ऐसे कहा। वो जो भीतर लुगाई बैठी थी उसके तो नख से शिक तक खून खोल गया। वो देख के पति कि तुमने तो हमारी नाक काट दिया। तो भीतर बैठे बैठे बोले तो कैसे, पति जो देख रहा था, पति ने हंस के कहा देवी तेरी यहाँ भले कट गई पर वहां हमने बचा लिया, वो कटती तो बड़ी बुरी होती तेरी। तो माता ये हंसी की बात पर बात ध्यान दो, घर में जो भेदभाव करते हमने पहले हंसी में भुलाओ ना बात, जो पहले कहा रहा खूब ध्यान दो, परोसने खिलाने पिलाने। एक ही बात याद कर लिया करो, मरोगी तो कोई सामान साथ नहीं जाएगा आपके, सामान का मालिक आगे कौन बनेगा, किसके घर का है कोई गारंटी। सोचो बड़ी विचित्र बात है, लोग कहते हैं हमारा 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 हमारा, जानते हो, पर शास्त्रकार विद्वान लोग क्या कहते, जितने पर सो सको उतनी जमीन पर कब्जा, जितने कपड़ा पहन सको उतने तुम्हारे, जितना अन्न खा सको उतना तुम्हारा, जितना पानी पी सको उतना तुम्हारा, बाकी जितना बचा आपके पास वो सब दूसरे का है। किसका है ये समय बताएगा। ये बात जस्ती भाइयों की नहीं, जितना जितना ज्यादा जिनके पास पड़ा है, या तो सब कहते तो सब अन्न हमारा है तो सारा खा के दिखा दो कोई,
सारे कपड़ा तुम्हारे हैं तो सारे पहन के दिखा दो, जितनी धरती है सब पर लेट के दिखा दो 24 घंटा। होने पाएगा? नहीं हो सकता। तो जितने पर हो जाए, बल्कि यहाँ तक श्रीमद् भागवत के श्लोक कितना गजब का है, जिसे कम्युनिस्ट ढंग का कह लो, कुछ कह लो, इससे अधिक और क्या सच्चाई होगी। यावत प्रियेत जठरम तावत सत्वम हिदेही नाम। जितने से अपना पेट भर जाए उतने पर ही अधिकार अपना है अन्न पर। अधिकम यो भी मन तो सस्तेनो दंड मरती, नारद जी के वचन है। जो अधिक चीज को अपनी मानता है वो चोर है, चोर, उसके डंडा पड़ना चाहिए। बताओ, इतना कड़ा नारद जी ने कहा। अधिकम यो, जो ज्यादा बची चीज को अपनी मानता है तो वो क्या चोर है, उस पर डंडा पड़ना चाहिए। कई प्रकार की बात है। तो हमें कह रहे थे कहाँ तो ये सब बातें हैं और कहाँ जरा जरा मरे। अस्तु भेदभाव से जीवन में बहुत दूर रहना चाहिए। किसके प्रति कैसा करना, मन खोल करके निश्चित हो करके तब बर्ताव उस तरह करें, तब बढ़िया बुद्धिमानी की बात है। नरसिंह जी के यहाँ देखो वही पाप यहाँ श्रीरंग जी कर रहे हैं। उनके परिवार से क्या पैसे का घाटा नहीं है भाइयों, पैसा न हो इससे कोई शराफत का संबंध नहीं। शराफत का सज्जनता का संबंध है मनुष्य के हृदय से। गरीब भी बड़े बड़े शरीफ बड़े बड़े सज्जन मिलेंगे, पैसा वाले बड़े बड़े सज्जन शरीफ मिलेंगे, और गरीब भी बड़े से बड़े दुर्जन मिलेंगे, पैसा वाले भी महा से महाकंजल मिलेंगे। ये तो हृदय पर निर्भर करता है। जो जिस तरफ चला, जिसके जैसे विचार बने, वो जाग उसी प्रकार का सुख दुख प्राप्त करता है। तो नरसिंह जी के इस घटना से जो किया, देखो कहां से कहां क्या रख के कर दिया। भगवान के पास बात उलट गई और उसका कितना परिणाम और खराब निकल सकता था। तो ऐसे करके खाया पिया, खा पे आचमन आदि करके वो सब चले जाते हैं। नरसिंह जी गए। नरसिंह जी के मन में आई कि अपन खाली बैठे हैं, समझे कि नहीं, खाली बैठे हैं, होना क्या चाहिए। सूरदास लोगों से कहा, सूरदास जी मन करता आज नगर कीर्तन, नगर में कीर्तन घूम घूम के खूब किया जाए सड़कों गलियों पर। सूरदासों ने कहा बहुत बढ़िया। तो कवि कहते हैं, एक दिवस नरसिंह जी बोलिया, सूर्या सब मिली आवो जी। एक दिवस नरसिंह जी बोलिया, अरे बाजारारी सैल कराते, मृदंग ताल बजाओ जी। बाजारारी कहते चलो बाजार के सर के तुम लोग मृदंग ले लो, खूब कस के कीर्तन होना चाहिए, उद्दाम कीर्तन। एक तो शांत कीर्तन होता है, समझो कीर्तन दो तरह, एक उद्दाम के जिसमें खूब कूदते ना। बंगाली बंधुओं को देखो, इतना गजब कीर्तन लगता है, कभी कभी सुनते सुनते रोने लगो, हुंकार मारेंगे, जोर जोर चिल्ला, जैसे भगवान के लिए रो रहे। उद्दाम कीर्तन कहते हैं। तो नरसिंह जी कहते हैं, बाजारारी सैल कराते, मृदंग ताल बजाओ जी। बाजारारी सैल शंख पखावज झालर बाजे, नरसिंह नाचन लागा जी। शंख पखावज शीश उघाड़े कमर लंगोटा, ऊपर पैरा बागा जी। शीश उघाड़े बस पखाव शंख आदि सब लिए हैं। नरसिंह की वेशभूषा देख लो, पग पग पर मिलना, कोई मान अपमान का धेला भर का कुछ नहीं। कोई गरीब घर के होते शुरू से तब भी कहा जाता भाई गरीबी में पले हो, जानते इसलिए ऐसा रहते। पर नहीं, करोड़पति होकर इतना सब धन संपत्ति लुटा और फिर उसका मन पर धेला भर का असर नहीं, तो क्या उनकी गजब की स्थिति है।
हाथ तंबूरा पाव घुंघरू कर कर ताल बजावे जी। हाथ तंबूरा पाव नाचत गगमगन होत मन माही गई धुनि मंगल गावे जी। नाचत मगन होत नरसिंह जी खूब नाच, राम ताली मत बजाओ कोई। नरसिंह जी खूब बड़ी मौज में नाचते कूदते हैं और कहीं कहीं पर मन करता खड़े होकर के मृदंग पर खूब कस के हूं करके इसे बजाने वाले बजाते हैं भाई ना, इस तरह खूब कस के नरसिंह बजाते, बड़ी मौज आती। तो बजाते गाते चले जा रहे हैं। बीच बाजार जाए भय ठाणे मधुर तान तीन नित गावे जी। बीच बाजार जाए मधुर तान तीन गावे। अरे मान दास दे ताल मान पे गहरी मृदंग बजावे जी। मान दास देता इतने साथ में सूदा 16 सूदा जी खूब डट करके, और जहां पर चौराहा आता है चारों तरफ सड़कें निकली वहां तो डट करके देर तक खूब कष्ट की कीर्तन होता। अब श्रीरंग जी ने जब समाचार सुना, कहा रे बची बचाई इज्जत को भी हमारी ले डालेगा। जो लोग जानते रहे वही जानते रहे, अब तो सारा शहर जान लेगा कि ये नरसिंह जी का ब्याही, उनका श्रीरंग जी का ब्याही। सारी की सारी हमारी मट्टी इसने तो पलीत कर दिया। इस प्रकार उनके मन में लगता है। तो बालक तरुण वृद्ध नारी नर कौतुक देखन धावे जी। बालक तरुण वृद्ध नर कौतुक देखन नरसिंह निशक नगर फिर देखे श्रीरंग के घर आवे जी। नरसिंह निशक नगर जहाँ तक बाजार हम करते कीर्तन, जहाँ श्रीरंग जी की बिल्डिंग के सामने आए वहां और मन लगा के ठहरो जरा दम लो या वहां और ज्यादा देर तक कीर्तन करते। थोड़ा तो 1 मिनट बोल लें आप लोग। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
नरसिंह जी खूब 16 सूरदासों के साथ में बेशरम बने, बड़ी मौज में नाच कूद करके कीर्तन शहर की गली गली सड़कों पर कर रहे हैं। श्रीरंग जी के महल के सामने गए और जोर शोर से खूब कीर्तन कर रहे हैं। बात अभी याद आ गई, एक संत जो यहाँ से फॉरेन गए, इनका कीर्तन कराना ही वो रहा स्वभाव, बहुत जुगड़ी अच्छे संत रहे। एक अंग्रेज के मकान क्या कि जब रोजाना कीर्तन करते पहुंचते तो वो बहुत चिढ़ता था। उसका नाम वगैरह ऑक्सफोर्ड कंपनी कौन शायद रहा होगा, भूल भाल जाते नाम वगैरह। तो उसके जब दरवाजे के सामने सड़क पर निकले कीर्तन करते, उनके अमेरिका के तमाम प्रेमी लोग थे, खूब नाचते कूदते, उसको बड़ी चिढ़ लगती थी, जलन। ये जैसे इधर की भाषा में, ये मोटा कहाँ के मर गया, क्यों ऐसा कर रहा है। अब वो नियम तोड़े, रोज उस सड़क पर उधर निकले जरूर। एक दिन बड़ी मस्ती से कीर्तन कर रहे, नाच रहे, सब रो रहे। ये स्थिति हुआ ये, उसके छोरा ने जब देखा अंग्रेज, उसको इतना अच्छा लगा कि धीरे धीरे उनकी टोली में आ गया, वो कीर्तन करने लगा। कहते धीरे धीरे वो बाप भी खसक आया और कई सब धीरे धीरे खसक आया, और सब के सब उसी में इतना पागल होके नाचे हरे राम के कीर्तन में। तो भाइयों, भगवान के नाम की थोड़ी भी निष्ठा मन में हो, जिज्ञासा और लगन हो, तो है ही ऐसा। वही आगे चल करके 1-1 करोड़ रुपया कितना क्या सहायता किया, प्रचार मंदिर आदि बनाए तमाम। तो इस प्रकार का नाम है। तो नरसिंह जी खूब गली गली में कीर्तन करते, झूमते, बड़ी मौज में ऐसा करते हैं। श्रीरंग जी के सामने जाते और अधिक कीर्तन से कीर्तन करते हैं। श्रीरंग जी ने जब देखा तो उनके मन में तो बेइज्जती अपनी सूझ रही, रिश्तेदारी का नाता घुसा हुआ है ना। ये नाता नहीं घुसा हुआ है, व्यवहार का नाता घुसा हुआ है। सच में नाता सच्चा है, धर्म वाला। व्यवहार का नाता तो व्यवहार भर का है। तभी तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जो भगवान राम ने कहा था वन चलने के लिए, क्या अच्छा भैया तुम्हारा बहुत मन है तो जाओ माँ से आज्ञा लियो अपनी। लक्ष्मण जी जब पहुंचे आज्ञा लेने, किसके पास? सुमित्रा जी के पास पहुंचे। मन में डर था, ममता के मारे माँ हमें कहीं रोक न ले, जो भैया का साथ हमसे छूट न जाए। उनके बड़ा डर था मन में। ये भूल गए लक्ष्मण कि लक्ष्मण तुम्हारे में जो योग्यता आई है, जिस खान से निकले हो, उसकी भी तो विशेषता होगी कुछ। तो माँ की महिमा भूल गए, समझते रहे माँ ममता करके रोक लेगी। और जो लक्ष्मण जी गए माँ के आगे, सब बात पूछी सुमित्रा जी, सब मालूम हो गया, ऐसे ऐसे के कई ने किया। कहा कोई बात नहीं बेटा लक्ष्मण, तू तो ये समझ ले जो राम जा रहे हैं बेटा तेरे ही हित के लिए जा रहे हैं। और एक बात तू हमें बता, आज तूने जो भूल की है, ऐसी भूल करने का हमें भरोसा नहीं था कि तेरे सरीखे पुत्र द्वारा इस प्रकार की भूल होगी। देखो क्या ऊंचा भाव था सुमित्रा जी का। भूल क्या किया? जब तेरे भैया राम ने कहा था माँ से आज्ञा लिया, तो लक्ष्मण तू अभी तक संसार में तेरी असली माँ कौन है पहचान न सका। जा रे केवल खून का नाता ही जाना तूने हमको, धर्म का वास्तविक नाता तेरे को पता नहीं क्या किसके साथ तेरा। क्या कह लाल, अगर तू आज जो राम ने कहा था माँ से आज्ञा ले आओ, तू जाके कि माँ सीता जी के अपने चरणों में तू लिपट जाता, वहां पड़ जाता चरणों के सामने, रो के कहता माँ तुम आज्ञा दे दो, तो हम इतना खुश होती, समझती हमारा पुत्र असली सही पुत्र, कि अपनी माँ को पहचाना जगत में माँ कौन है सही से हित करने वाली, और तू दुनिया का नाता मान करके हमारे पास चला। सुमित्रा जी ने क्या कहा ना, तात तुम्हारी मातु बई देही, असली माँ तो सीता जी है, पिता राम सब भांति सनेही, असली पिता तेरे राम जी हैं। तो भाइयों असली नाता तो ये है। श्रीरंग जी को अगर बुद्धि होती झिकाने तो ये छोड़ो जी क्या ब्याही वाला नाता, अब तो ये संत हैं, भक्त है भगवान के, हम तो इस भाव से इनकी पूजा करेंगे। कोई दूसरा शरीफ सज्जन होता ऐसा भाव कर लेता, वो तो केवल पैसा की ऐंठ ऐंठ में जुटा है ना, नशा चढ़ा है ना, इसलिए उसके मन में यही आती श्रीरंग के, क्या हमारी मट्टी पलित कर रहा, हमारी इज्जत ले रहा। आज तो उसने सोचा अब क्या करे, तरकीब निकाली चालाकी के अंगा लगाने के लिए। तरकीब क्या निकाली? मुनीम से कहा आपने जाके इसके कान में कह दो कि तू तो यहाँ हरे राम चिल्ला रहा,
और वहां पर तेरे डेरे पर भगवान श्याम सुंदर आ गए। देखो दांव पेच की बात, छल कपट की बात, चालाकी की बात। गोसाई जी ने कहा ना, चले जोक जो बक्रगत जद्यप सलील समान। भगवान राम जब गए पिताजी के सामने जंगल जाने के लिए, वो तो सीधे सीधे पूछते माँ से कि माँ बता पिताजी को दुख क्यों है, दुख क्यों है। वो तो बिल्कुल सरल बात पूछते। पर कई कहती क्या कह राम, हम क्या बताएं, जरा इस बात को लेकर दुख हो गया, तुम कोई अपराध के लायक है ही ना। वो घुमा फिरा करके बात कहती, और तुम सरीखे बेटा को पाकर क्या कहना, तुम तो माँ बाप के बड़े आज्ञा पालन करने वाले हो। इसका मतलब क्या, जल्दी कूच करो, रवाना हो जंगल के लिए। ये मन में कपट छल है, ऊपर से कैसा बोल रही। गोसाई जी ने कहा चले जोक ज्यों बक्र गति, जोक नदी में ऐसे ऐसे करके चली गई। पानी टेढ़ा है क्या, यद्यपि सलिल समान, पानी बिल्कुल सीधा साधा। नरसिंह सीधे साधे अपने मौज में कीर्तन करने चले जा रहे हैं। पर दुनियावी लोग अपने छल कपट दंडपन के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए कहां से कहां क्या कर रहे हैं। उस मुनीम को भेजा, जाके कान में चुप के कह दो कि डेरा पर तेरे गिरधर आ गया। जब जाके कहा, यहाँ कहते हैं तब श्री रंग एक बुद्धि उपाई, मंत्री तुरत पठायो जी। तब श्री रंग ना भाई ध्यान दो, श्री तुरत पठायो जी। उन नरसी के कही कान में, डेरे गिरधर आयो जी। उन नरसी के कही कान में कहा डेरे पर गिरधर आ रहा है। जब मुनीम ने जाके कहा तो नरसी के तो वही जीवन है, वही सर्वस्व। पट की ताल तान तज भागा, पड़ पड़ ठोकर खावे जी। पट की ताल तान तज पागल तरीके, प्यारे तुम आ गए, हम यहाँ कीर्तन कर रहे, तुम